ये क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं आर्यन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ? क्यों उसका स्पर्श मुझे रोमांचित कर देता है? क्या ये सही है? क्या मुझे ये हक है, या मेरे किस्मत में सिर्फ इस तरह तड़पना ही लिखा है? 6 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी। दोस्त तो संजय में है ना, और सजा सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेडिकली अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम होता तो क्या संजय मेरे लिए रुकता? शायद अभी तक कहीं रिलेशन बना के शादी भी कर ली होती। मुझे पूरा भरोसा है कि आर्यन मेरी और संजय की जिंदगी संवार सकता है, हमारे बच्चा पाने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और मेरी अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। ध्यान रखना। आर्यन, तुमको पता है आज मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है? मतलब इतना श्रृंगार क्यों किया है? क्यों मैम? तुम्हारे लिए। आज हम एक एक्ट करेंगे जो थोड़ा मैच्योर है, जिसमें तुम हस्बैंड का रोल करोगे और मैं वाइफ का। मतलब समझो कि जैसे हमारी नई नई शादी हुई है और ये हमारा फर्स्ट नाइट है, पहला मिलन है। आई नो इट्स मैच्योर, बट मैम, मैं हस्बैंड का रोल कैसे कर सकता हूँ? कितनी बार कहूँ आर्यन, एक एक्टर के लिए एज नहीं मैटर करता है। सिर्फ रोल को याद करो ना, उसको फील करो ना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो, और मैं किस लिए हूँ? मैं मदद करूंगी ना। आओ। मैं डायलॉग बोलूंगी, तुम रिएक्ट करना। आपने मुझे अपनाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये तो मेरा नसीब है कि आप जैसे प्रेम भाव वाले मेरे पति हैं। मुझे आपकी आंखों में बस जाना है। समा जाने दो मुझे तुम्हारी आंखों में। तुम्हारे इस धड़कते हुए दिल में बसा लो मुझे। अपना लो मुझे। अपनी बाहों में भर लो मुझे। भर लो अपनी बाहों में। अपना लो मुझे। मैं तुम में समा जाना चाहती हूँ। तुम भी समा जाओ पूरी तरह। मैम, मैम नहीं, बिस्तर पे मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। सब स्मिता। लेकिन क्या ये हमने नहीं? ठीक नहीं किया। प्यार में
कुछ गलत नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो बहुत लगा मैम। मैम के बच्चे, कहा ना बिस्तर पे मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। स्मिता, सिमी भी बुला सकते हैं। ओके क्या ओके? ओके सिमी। जो लेके चले तेरी ओर मुझे, मंजिलें उन राहों में भी मिली। कभी मैं कैद हुआ हूँ रिहा, काफिर को जैसे क्या हुआ? इतना लेट क्यों आए? हम तो 5 बजे आ गए थे। क्या? 5 बजे? हाँ, और जानती हो जल्दी आने से मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव मतलब? अरे वो मैं जल्दी आ गया था तो सोचा रास्ते में डॉक्टर रौतुला से मिल लूँ। ओह, अच्छा। डॉक्टर रौतुला ने क्या कहा? क्या कहा? मेरा इलाज हो सकता है, मैं बाप बन सकता हूँ, मेरा जोश वापस आ सकता है। स्मिता, आई एम सो हैप्पी टुडे। बहुत खुशी की बात है ये तो। वेरी गुड न्यूज़। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, रोज तो तुम रोते रहती थी, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हम आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। बस सोच रही थी कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मिल गए थे तो अच्छा होता। वो क्या है ना स्मिता, किस्मत को जब होना होता है ना तभी होता है। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, एक काम करो ना, जल्दी से खाना लगा दो। मैं यूँ गया और यूँ गया। हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ। स्मिता, हाँ ये बनियान किसका है? हाँ, मुझे तो याद नहीं कि मैंने इसको कब खरीदा है। तुम तो जानती हो कि मैं पहनता नहीं हूँ बनियान। नहीं, वो मेरा कजिन आया था ना विनोद पिछले साल, उसी का होगा। अब मैंने आज बैग साफ कर रही थी मैं तो तब उसमें से निकला। ओके। अच्छा, वो तुम्हारा स्टूडेंट्स क्या नाम है उसका, आर्यन, आया था क्या? नहीं, आया था ना। ये अचानक तुम्हें खांसी क्यों हो गई? कुछ गले में अटक गया शायद। ध्यान तो रखो क्या पहन कर आए थे और क्या पहन के जा रहे हो। संजय के हाथों लग गया था ये। मुझे पता है कि मैंने किस तरह मैनेज किया है। अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन अब अभी तो आओ ना तुम। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, पता है? ऐसे मत किया करो। हाँ, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। अरे इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी। तो सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और आ गया तुम्हारे पास। कुछ भी। क्या बात है स्मिता, आज तुम बहुत स्वीट लग रही हो। तुमको मैं कब स्वीट नहीं लगती हूँ? हाँ, स्वीट तो ऑलवेज लगती हो, लेकिन पता नहीं आज क्यों ज़्यादा लग रही है। तुम्हारी आंखों पे धूल पड़ गया। अच्छा, आंखों से याद आया, अपनी आंखें बंद करना। क्यों? बहुत क्वेश्चन आंसर करती हो तुम, बंद करो ना अपनी आंखें। ओके बाबा। क्या है? वेट ना। जल्दी बताओ। क्या कर रहे हो? ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, पसंद आया ना?
बहुत सुंदर है। ठीक है। थैंक यू। देखो आर्यन, मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मेरे खुद के स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। देखो, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग टीचर हूँ और तुम मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट हो। दैट्स ऑल। पर सिमी ये सिमी नहीं था, प्लीज मैम कहो। ओके मैम, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझसे नाराज़ हो गई हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ सिचुएशन के कारण मैं बह गई थी आर्यन। तुम्हारा मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे तुम मुझसे मिलने आए थे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टीचर हूँ और तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट। दैट्स ऑल। Concentrate on your script and dialogues. स्मिता, आर यू ओके? हाँ। मैं कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, तुमने क्यों किया? वो मैं किचन में थी ना, चाय बना रही थी। मेरी चाय। तुम भी तो दरवाजा खोल सकते थे। तुम अगर किचन में थी तो फिर ये चाय कैसे जल गई? वो फ्लेम तेज रह गया था ना, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सूखी घर आग के चपेट में आ जाएगा। अच्छा सुनो, मैं ना फ्रेश होने जा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सी प्यारी वाली चाय बना करके ले आना। ओके? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सूखी घर आग के चपेट में आ जाएगा। क्या बात है? इतनी जल्दी उठ गए? ब्रेकफास्ट भी बना दिया, खा भी लिया। मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना करके किचन में रख दिया, तुम्हारा फेवरेट मसाला ऑमलेट। जल्दी खा लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतनी मेहरबानी क्यों? गेस करो। तुम्हें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ, आज ही के दिन 7 साल पहले मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। Let me guess. Oh God! I'm so sorry. Happy anniversary. Same to you.
अच्छा, एक और गुड न्यूज़ है। और क्या? आज से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो नेक्स्ट एनिवर्सरी तक तुम मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दोगे। तुमको मैंने कल टेक्स्ट किया था ना कि आज से क्लास बंद। मैम, आप मुझे ऐसे इस्तेमाल करके नहीं छोड़ सकती। यू नो आई लव यू। बट आई डोंट लव यू ना। आई एम अ मैरिड वुमन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, तुम जाओ। प्यार में उम्र नहीं होती, ये आपने कहा था ना मुझसे। और जब आप मुझे स्पॉइल कर रही थी तब क्या मैं छोटा नहीं था? तब आप मैरिड नहीं थी? प्लीज तुम भूल जाओ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम प्लीज चले जाओ, मैं माफी मांग रही हूँ। तुम प्लीज चले जाओ, प्लीज जाओ। मैम नहीं, मैम दरवाजा खोलिए मैम। मैम, आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू मैम सिमी, सिमी देखो, एक बार बात सुनो बस। सिमी देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मुझे छोड़ के मत जाओ। आपके बिना मेरा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है। प्लीज मान जाओ। आई लव यू। कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझ में नहीं आता। तुमको तुम्हारा करियर बनाना है ना आर्यन। तुम तुम्हारी उम्र की किसी लड़की को पसंद कर लो, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। लेकिन मैं शादी के लिए कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तो बस उतना ही बोल रहा हूँ जितना रिलेशन अपने बीच में तय हुआ है। आर्यन लोग दिख रहे हैं, बेडरूम तक। आर्यन मैं कह रही हूँ, लोग दिख रहे हैं। हद कर दिया तुमने, समझ नहीं आता। बोल रही हो कि पीछा मत करो। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारे अगेंस्ट हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का केस करूंगी। मैं स्टूडेंट हूँ मैं आपका। तो पहले आपने ही मुझे प्यार करना सिखाया, जब मेरी ही पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप? हाँ करूंगी। क्या कर लोगे तुम? मैं भी देखता हूँ कैसे पुलिस में जाती है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो। अब तुम्हें पुलिस में जाके रहूंगा।